कि हम सर्जरी से घबराते हैं या सर्जरी को हमें अवॉइड करना है या मेडिसिन लेना है। क्योंकि पाइल्स क्या है कि हमारे 100% सभी लोगों में होते हैं। जहाँ पे मेडिसिन ख़त्म होती है वहाँ से सर्जरी स्टार्ट होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं सर्जरी के ऊपर। जी हाँ, सर्जरी का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है कि नहीं बाबा, सर्जरी तो बिल्कुल नहीं करानी है, मेडिसिन से ही काम चल जाएगा। लेकिन आज हम सर्जरी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव राही जी, जो कि स्पेशल सर्जन हैं, और उनसे आज हम सर्जरी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं और डिटेल में जानने वाले हैं कि सर्जरी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब। सर, सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल है वो ये रहेगा कि सर्जरी को लेके लोगों में जो मिथ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन्स को ही एक्सेप्ट करना चाहिए और सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस हद तक सर्जरी ज़रूरी है? क्योंकि लोगों का ये मानना होता है आप मेडिसिन खाइए और सर्जरी को बिल्कुल ही अवॉइड करिए, आप सर्जरी को बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि आफ्टर सर्जरी आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि सर्जरी किस हद तक इम्पॉर्टेंट है? शिवप्रिया, मैं बोलना चाहूँगा कि आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये सवाल हर हमारी आम पब्लिक के सबके मन में आता है कि हम सर्जरी से घबराते हैं या सर्जरी को हमें अवॉइड करना है या मेडिसिन लेना है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि एज ए सर्जन मेडिसिन और सर्जरी कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। कहाँ पे मेडिसिन ज़रूरी है, कहाँ पे सर्जरी ज़रूरी है, ये डिपेंड करेगा मरीज़ की बीमारी क्या है और हमको उसके कौन से फंक्शन को, उसकी फिजियोलॉजी को रेस्टोर करना है। तो जहाँ पे अगर आप बोलो कि बिना सर्जरी के मेडिसिन काम कर जाएगी, अगर दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। कई जगह पे जहाँ सर्जरी रिक्वायर्ड है वो मेडिसिन के कॉम्प्लीमेंट में करते हैं, और मेडिसिन जहाँ इफ़ेक्टिव हो उसके लिए कुछ जगह पे हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं जैसे बोलना चाहूँगा कि आपको अपने जैसे एक इन जनरल पब्लिक को अगर जो अवेयरनेस के लिए कि इससे बिल्कुल कहीं पे आपका डॉक्टर बोलता है कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, आप उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई बार आज के टाइम में ये प्रश्न आते हैं कि डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी, रिक्वायर्ड है भी या नहीं है। आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन या फिर कहीं पे आप अपना एजुकेशनल उसके लिए अपनी अवेयरनेस के लिए जानकारी ले सकते हैं, लेकिन सर्जरी और मेडिसिन डिसाइड होगा आपकी बीमारी क्या है। जहाँ पर मेडिसिन इफ़ेक्टिव नहीं है और सर्जरी से, इंटरवेंशन से मेडिसिन इफ़ेक्टिव हो सकती है, वहाँ पर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे हमारे एक प्रोफेसर थे हमारे पहले के टाइम में, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें वो बोलते हैं कि जहाँ पे मेडिसिन ख़त्म होती है वहाँ से सर्जरी स्टार्ट होती है, क्योंकि एक दूसरे के जैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो। जैसे अब मान लो कहीं पे पस है, पस जगह पे उसमें वैस्कुलरिटी नहीं होगी, आपका जब तक हम पस ड्रेन नहीं करेंगे तब तक आपके कोई भी एंटीबायोटिक दे दें, कोई भी हम दवाई दे दें, आपका इफेक्टिव नहीं होगा। तो उस जगह पे कट दे के हमको पस को ड्रेन आउट करना पड़ेगा। उसमें भी लोगों का ये रहता है कि आप मेडिसिन खाइए और वो मेडिसिन ऑटोमेटिकली आपके पस को लूज कर देगा और सूख जाएगा वहाँ का पस। हाँ, एग्जैक्टली, हमारी बॉडी भी वही ट्राई कर रही होती है कि मतलब उसको कहीं पे कंटेन करे, उसको जो है कंट्रोल कर ले और उसको हटा दे। लेकिन जैसे कहीं एक जगह पे पस कलेक्शन होना, जैसे आपका मान लो बोल रहे कहीं फोड़ा है या कहीं चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, आपके एब्डोमेन में इन्फेक्शन हो गया है, कहीं पस जहाँ पे कलेक्ट हो गया है, तो उस जगह पे क्या होता है कि उसकी एसिडिटी एनवायरनमेंट की जहाँ पस के अंदर की इतनी होती है और वैस्कुलरिटी कम होती है कि उस जगह पे दवाई जो है नहीं जाती है। तो दवाई को इफेक्ट लाने के लिए हम जो मुंह से दवाई ले रहे हैं या फिर जो इंजेक्शन से दवाई दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे जैसे पस के चारों तरफ है, कहीं अगर इन्फेक्शन है, पस है, तो उसके चारों तरफ जहाँ वैस्कुलरिटी है, दवाई वहीं पर हो रही होती है, उसके अंदर नहीं। तो उसमें हमारा काम होता है कि हम उसको कट दे के पस ड्रेन आउट कर दें, ताकि बाकी फिर बॉडी अपना मेडिसिन फिर उस पे अपना असर डालेगी। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो पस के बाहर ही पूरी मेडिसिन अपना इम्पैक्ट डालती है, लेकिन वो पस की वजह से मेडिसिन वहाँ अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती और उसके बाद उसे ड्रेन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सर्जरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी जगह पे। मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, जैसे पाइल्स की अगर हम बात करें तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा मरीज़ बोला जाए तो पाइल्स की ही है। तो
उसमें मैं ये चाहती हूँ कि पाइल्स में लोग कहते हैं कि ऑपरेशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर पाइल्स का एक बार आपने ऑपरेशन करा लिया तो फिर आपको ज़िंदगी भर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो जितना हो सके उतना मेडिसिन, कई पाइल्स के मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो रात को सोने से पहले मेडिसिन खाते हैं एंड देन दे गो टू स्लीप। तो ये मतलब मेडिसिन खाना ज़रूरी है या सर्जरी, मतलब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये पहले वाले से भी अच्छा सवाल है, क्योंकि पाइल्स क्या है कि हमारे 100% सभी लोगों में होते हैं, किसी में भी होते हैं। हम ट्रीटमेंट करते हैं मरीज़ के लक्षणों का, सिम्टम्स का। पाइल्स एज सच क्या है कि जो एनल कैनाल के ऊपर जो है एनल क्यूशन है, जो कि हमारे कंटिनेंस को माइक्रो रेगुलेट करते हैं। तो वो जैसे किसी में स्ट्रेन की वजह से या पानी कम पीने की वजह से, कब्ज की वजह से, और जैसे आपके ओल्ड एज की वजह से वहाँ पे टिश्यूज़ में कुछ आप बोलते हैं, हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, उसमें लैक्सिटी की वजह से वो एनल क्यूशन नीचे एनल कैनाल में लटक जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे पाइल्स उस जगह पे डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने लटके हुए हैं, उसकी सीवियरिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम जैसे मेडिसिन दें या सर्जरी दें। और ये इस तरीके से होता है, कई जगह पे मरीज़ जैसे कहाँ जाता है, किसके पास पहुंच गया। कुछ लोग अगर बोलते हैं उसको मरीज़ को कि मतलब मेडिसिन से हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन उसको क्या होता है कि कई जगह पे ये होता है कॉम्प्लिकेशन के बाद हम लोग उसको फेस करते हैं। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड मेडिसिन है, वहाँ मेडिसिन लेना है। जैसे कि बहुत शुरुआती दौर में अगर केवल आपको ब्लीडिंग है तो उस जगह पे ग्रेड 1 पाइल में मेडिसिन काम करेगी, बहुत अच्छे से काम करेगी। लेकिन जैसे ग्रेड 2 के बाद 3 और 4 में वहाँ मेडिसिन उतना काम नहीं करेगी, क्योंकि उसकी जो एक तरह से बोलेंगे कि पाइल्स जो है लटक के नीचे और बाहर आ गया है, वो एक तरह से सूज गया है। तो उस जगह पे जैसे सर्जिकल उसमें हमारा काम होता है कि मतलब एक तरह से मरीज़ की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को रेस्टोर करना, जो कि मेडिसिन नहीं कर सकती है। तो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के हम वहाँ पे पाइल्स को या तो हम उसको फिक्स करते हैं, रिफिक्स करते हैं, उसकी नॉर्मल पोजीशन में क्यूशन को ले जाते हैं, या फिर उसको हम निकाल देते हैं। तो डिपेंड करता है कि मतलब वो पाइल्स की ग्रेडिंग क्या है, तो उसी के बेसिस पर हम करते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि मरीज़ के लक्षण क्या हैं, कि मतलब उसको मास फील होता है या ब्लीडिंग है। और उसके अलावा जैसे नॉर्मली जैसे केवल पाइल्स अगर कोई बोले कि मेरे में पाइल्स हैं, उसके लिए हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसके लक्षण का ट्रीटमेंट करते हैं। तो डिपेंड करेगा कि मेडिसिन देनी है कि सर्जरी देनी है, कि उसको अगर किसी मरीज को ब्लीडिंग भी हो रही है और वो मसल्स का भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे सिचुएशन में उससे क्या करना चाहिए? अगर वो रात को मेडिसिन लिए बिना अगर सो जाए तो सुबह बहुत प्रॉब्लम हो अगर उसे, तो ऐसे परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए? अधिकतर पाइल्स होते हैं कब्ज की वजह से। तो जैसे लोगों में क्या होता है कि हाई जो फाइबर डाइट जो है वो लैकिंग है, और जैसे यूजुअली हम लोग बाहर का जो फास्ट फूड खाते हैं या फिर जैसे नूडल्स खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें हैं, तो इस तरह की चीज़ों से, और पानी कम पीते हैं। जैसे हमारा आजकल का जो सेडेंट्री लाइफ है उसमें हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो उसमें जैसे कई मॉर्निंग में अगर आपको जैसे कब्ज होती है, आपने स्ट्रेन किया, तो उसमें नॉर्मली बेसिकली इट्स ए लाइफ स्टाइल डिजीज़। जैसे जानवरों में नहीं होती है, हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम सिविलाइज्ड हुए, इरेक्ट हुए ग्रेविटी की वजह से, और फिर हमने कुछ जैसे हमारी जो लाइफ स्टाइल में जो रिक्वायरमेंट हैं कि हम आउटसाइड जैसे ज़्यादा वर्क करते हैं, पानी कम पिया और कुछ भी फास्ट फूड खाया, जो मिला वो खाया, तो उसकी वजह से कब्ज जो होती है, जिसमें कि मतलब जब मरीज जाता है तो उसे स्ट्रेन करता है, तो वो एनल क्यूशन जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल जगह पर होते हैं, वो एनल कैनाल में नीचे डिसेंड कर जाते हैं। और जब डिसेंड कर जाता है तो नीचे का जो नैरो एरिया है उस जगह पे वो डिसेंड करने के बाद जब हार्ड स्टूल पास होता है तो उसको बोलेंगे कि छीलते हुए जाता है, तो ब्लीड करता है वो। और ज़्यादा डिसेंड करता है तो सूजन आती है, दर्द होता है और कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसी पे जैसे हम बोलेंगे कि जैसे नाइट में आपको करना है कि एक तरह से प्रिवेंट कैसे करना है पाइल्स को, या मतलब उसमें हम सिम्टम्स को और कैसे रिलीव कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या जैसे रेगुलेट कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल में फाइबर डाइट ऐड कीजिए, पानी खूब पीजिए, वॉक पे जा सकते हैं, कुछ अपने एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे आपकी एक तरह से जो आपकी बॉबल हैबिट है आपकी लाइफ स्टाइल के साथ, वो रेगुलेट होगी, और वो रेगुलेट होगी तो मे बी कि उससे पाइल्स की समस्या जो है उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ये तो हमने बात कर ली पाइल्स की। अब मैं बात करूँगी गॉल ब्लैडर के ऊपर,
क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है और ये सभी जानते हैं कि गॉल ब्लैडर अगर हमारे बॉडी से ऑपरेट करके निकाल दिया जाए तो भी हमारे बॉडी को कुछ खास असर नहीं पड़ता है। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी का ही एक पार्ट है, लेकिन उसके एब्सेंस में भी हमारी बॉडी रन करती है, तो इसका क्या वजह है? और गॉल ब्लैडर ही मोस्टली क्यों निकाला जाता है? ऐसी कौन सी परेशानी या प्रॉब्लम आती है कि गॉल ब्लैडर को निकालना बहुत कंपलसरी हो जाता है? हाँ, इसमें जैसे हमारी बॉडी में जैसे हम बोलेंगे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कुछ जगह पर हम जैसे होता है ना कि मतलब प्राइमेट से डेवलप होकर जैसे ह्यूमन होमोसेपियंस सीपियंस, तो उस जगह पे मतलब कुछ ऑर्गन्स की हमारे में जरूरत नहीं रही, जैसे कि अपेंडिक्स है, वेस्टिगियल ऑर्गन है, हाँ, तो वो उसमें नहीं भी मतलब निकाल भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आपने सवाल पूछा है गॉल ब्लैडर का, तो गॉल ब्लैडर का जैसे मेन काम होता है कि जैसे जो बाइल हमारे जो लीवर जूस बनता है उस जूस को कंसंट्रेट करना, और जब हम जैसे कोई फैटी मील लेते हैं, ऑयली मील लेते हैं, तो उसके डाइजेशन में हेल्प करना। तो अब गॉल ब्लैडर में स्टोन बन क्यों रहा है? 2-3 कारण हैं। एक तो यह है कि बाइल का कहीं स्टेसिस हो रहा है, कहीं ब्लॉकेज हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, या आपकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, या किसी वजह से जैसे बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो बाइल सॉल्ट कम हो रहे हैं। तो एक तरह से रेशियो होता है ये, जैसे कोलेस्ट्रॉल का और बाइल सॉल्ट्स का। तो इन रेशियो में उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा जो बाइल है, बाइल में मतलब मेनली क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसको जो है ट्रांसपोर्ट के काम में आता है, तो उसको एब्जॉर्प्शन से ट्रांसपोर्ट के काम में, तो उसके डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ जो एंजाइम्स चाहिए, तो गॉल ब्लैडर का जो काम है वो है उसको कंसंट्रेट करना। नॉर्मली गॉल ब्लैडर फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए वहाँ पे बाइल लिथोजेनिक हो रहा है, मतलब स्टोन बन रहा है। ओके। तो पॉइंट है कि अगर वो नॉन फंक्शनल ऑर्गन को आप निकाल दोगे तो निकालने के बाद भी नॉर्मल जूस बनेगा और वो डायरेक्ट डक्ट से होके इंटेस्टाइन में जाएगा, आपका डाइजेशन करेगा। मतलब तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं ये चाहती हूँ कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, कुछ अगर आप टिप्स देना चाहते हैं सर्जरी से रिलेटेड तो प्लीज। सर्जरी से रिलेटेड जैसे होता है ना, आम पब्लिक में एक नॉर्मल ये होता है कि आपके उसमें एप्रीहेंशन होते हैं कि हम सर्जरी क्यों कराएं। जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा कि मेडिसिन क्यों ना लें, बचे जितना बच सकते हैं, लेकिन सर्जिकल या मेडिकल जो है एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। कहीं पे ये हो सकता है कि कहीं पे आपने डॉक्टर ने आपको सर्जरी एडवाइस की है, तो जैसे होता है आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन आपकी जानकारी के लिए ले सकते हैं, लेकिन जहाँ सर्जरी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें डॉक्टर जो कर रहा है वो आपकी नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी रेस्टोर करने के लिए आपकी जो पैथोलॉजी है वो निकाल रहा है। आपको अगर वो निकालेगा नहीं तो इवन दवाइयाँ भी इफेक्टिव नहीं होंगी कहीं पर, तो वहाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन चीज़ें हैं। अभी तो जैसे इतने इनोवेशन, हमारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए हैं कि अब पहले की तरह हम सर्जरी बड़े उससे चीरा देके या होल से नहीं करते हैं। अब तो जैसे बहुत माइक्रो एक पोर्ट से मतलब छोटा सा छेद बना के हम कोई भी चीज़ जैसे जहाँ पे जो डिसीज़ है, पैथोलॉजी है, उसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतनी गहरी जानकारी दी, अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू शिवप्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने भी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो, आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे, उससे आई होप कि आपके व्यूअर्स और बाकी आम पब्लिक को जो भी इसे देखेगा उसको जरूर इससे मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। आज इस कार्यक्रम में हमने बात की डॉक्टर राजीव राही जी से और डिटेल में जाना सर्जरी के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में और पाइल्स के बारे में कि किस तरीके से हम सर्जरी के माध्यम से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।